राज्य की माँओं के ऊपर उन्होंने उँगली उठाने का कार्य किया है। उँगली इस प्रकार उठाया है कि माँओं को ये समझ नहीं है कि वो राशि को कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। वो तो साफ-साफ कह दिया विधायक महोदय ने। वो तो कह रहे हैं कि पुचका में चाउमीन में खर्च। वो हमेशा से ऐसे ही हैं, उनका नेचर एकदम एग्रेशन वाला ही है या अभी कुछ बदलाव आया है? नहीं, वैसा ही है, तभी तो सारे लोगों ने छोड़ दिया भाई। जो जयराम के नेचर की बात हो रही है, उनके एग्रेशन की बात हो रही है, क्या यही कारण रहा कि चुनाव से पहले उनके बहुत सारे साथी जो हैं पार्टी को छोड़े, उनसे अलग हुए? बिल्कुल, ये रवैया उनका इख्तियार शुरू से था, चूँकि मैंने देखा है करीब से कि वो किसी का सुनता नहीं था। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान करना होगा विधायकों को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आपको मानना पड़ेगा, समझना होगा, इसलिए कि ये देश का चौथा स्तंभ है और पत्रकार को आपने गलत रूप से व्यवहार किया है। मुझे लगता है कि माफ़ी मांगनी चाहिए जयराम जी। भाई इन पत्रकार तो छोड़िए, ये सदन में विधानसभा अध्यक्ष को भी उंगली दिखाकर बात किया है। ये बड़ा निंदनीय विषय है, घोर निंदा। मैं इसकी जितनी निंदा करूं कम है। सदन की एक गरिमा होती है पत्रकार महोदय, सदन का एक अपना उसकी गरिमा होती है, वो मंदिर है। संवैधानिक पद पर हो, कहते हैं कि नशा जैसा भी हो उतर जाता है और घमंड जैसा भी हो ढह जाता है। ये कार्य को ना करे। मैं तो कहूँगा कि भाई विधायक हो तो अच्छे काम करो और चंदा के पैसे से जलपान करो। एक तरफ झारखंड भर में मैया सम्मान योजना की चर्चा हो रही है, लेकिन जो विशेष सत्र चल रहा था 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक, इसी बीच एक नए नवेले विधायक जो इस बार चुन करके आए हैं, जयराम महतो, उन्होंने कल सदन में एक बात रखी अपनी। उन्होंने कहा कि जो मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं को मिल रही है, दरअसल वो महिलाओं को आलसी बना रही है। हमारे साथ रिजवान क्रांतिकारी हैं, पहले उन्हीं के साथी थे, अब फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में जुड़े और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता बन गए हैं बीते दिनों में। रिजवान जी, आप ही के साथी रहे जयराम जी, और कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो महिलाओं को आलसी बना रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखो, मैं तो सबसे पहले माननीय विधायक जी को कहूँगा कि पहले आप चीज़ों को समझें। इतने बड़े जो योजना है, इस योजना को यूं ही धरातल पर नहीं उतारा गया है। एक बड़ी पार्टी है राज्य की, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी है, राज्य में इनकी सरकार है और इससे पूर्व में जो घोषणाएं हुई हैं और कि मैया सम्मान योजना में पहले 1000 रुपये की राशि थी, अब 2500 बढ़ाकर कर दिया गया है। और तो ये सराहनीय बड़ा कदम है राज्य के लिए और राज्य की माँओं के लिए, राज्य की बहनों के लिए। तो आदरणीय विधायक महोदय ने जिस लहजे में बात किया है और मुझे लगता है कि काफ़ी निंदनीय विषय है। मुझे लगता है उनकी बातों से कि राज्य की माँओं के ऊपर उन्होंने उंगली उठाने का कार्य किया है। उंगली इस प्रकार उठाया है कि माँओं को ये समझ नहीं है कि वो राशि को कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। वो तो साफ-साफ कह दिया विधायक महोदय ने। वो तो कह रहे हैं कि पुचका में चाउमीन में खर्च होंगे, कह रहे हैं कि भाई पुचका में खर्च करेंगे, मेकअप में खर्च करेंगे। तो पत्रकार महोदय, ये हमारी माँओं के दिमाग में ये बात है कि उनको राशि कहाँ खर्च करनी है, उनको किस जगह पर पैसे को लगाना है। वो पागल नहीं है। हमारे माँओं के ऊपर आपने उंगली उठाया है कि उनका कोई विवेक नहीं है, वो जहाँ तहाँ खर्च कर देगा। एक बड़ी राशि दी जा रही है, 2500 रुपये। अगर 2 महिला एक घर में है तो 5000 रुपये एक बड़ी रकम होती है और इस बड़ी रकम से बड़े कामों को अंजाम दिया जा सकता है। मेडिकल में अचानक किसी प्रकार का, गाँव में आप चले जाओ, सुदूर गाँव में भाई 1000 रुपये नहीं 500 रुपये गाँव के लिए बहुत बड़ी राशि होती है। लेकिन जिस तरह से विधायक महोदय का रवैया रहा, जिस तरह से उन्होंने कहा, पहले उनको समझना चाहिए, पहले अपने आप में उनको मंथन करना चाहिए। अब एक आप संवैधानिक पद पर पहुंच गए, सदन के अंदर पहुंच गए, आप फिर बच्चों जैसी हरकत करोगे तो राज्य के लोग हैं, राज्य के लोग सर पर बैठाना जानते हैं तो सर से नीचे भी उतारना जानते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं, उनको मैं कहूँगा कि लहज़ों में बदलाव लाएँ, तरीके को बदलो। और आप एक सदन में पहुँच चुके हो, उसकी गरिमा होती है, आप संवैधानिक पद पर हो। कहते हैं कि नशा जैसा भी हो उतर जाता है और घमंड जैसा भी हो ढह जाता है। ये कार्य को ना करें। मैं तो कहूँगा कि भाई विधायक हो तो अच्छे काम करो और चंदा के पैसे से जलपान करो। अच्छा, इसी पर आ रहे थे कि कल एक और वीडियो बड़ा वायरल हुआ जहां वो पत्रकारों से बहुत तेज़ आवाज़ में बात करते नज़र आ रहे थे। क्या लगता है, आप तो उनके साथ पहले भी लंबे समय तक रहे, बहुत करीबी रहे, वो हमेशा से ऐसे ही हैं, उनका नेचर एकदम एग्रेशन वाला ही है या अभी कुछ बदलाव आया है? नहीं, वैसा ही है, तभी तो सारे लोगों ने छोड़ दिया भाई। आप देखो, किसी की सुनोगे नहीं, आप किसी के बातों पर अमल नहीं करोगे
खुद की बात को सुनोगे और खुद के जो आप जो विचार रहते हैं, खुद का जो प्लान रहते हैं, उसी विचार और प्लान के साथ चलोगे तो लोग तो राह छोड़ेंगे, लोग तो साथ छोड़ेंगे ही। तो ये शुरू की उनकी आदत थी। और आपने कहा कि पत्रकार, अरे भाई पत्रकार तो छोड़िए, आप भी एक पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग कार्य कर रहे हैं। ये बड़ा दुखद घटना है, कल की जो घटना है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक अल्पसंख्यक पत्रकार सिराज साहब के साथ में उन्होंने जिस अंदाज में, जिस लहजे में बात की, और बार बार इस बात को उन्होंने कहा है कि आपने हमारे चुनावी दौरे को, या फिर कह सकते हैं कि चुनाव में जो जिस तरह से कवरेज होता है, उस तरह से उन्होंने कवरेज नहीं दिया था। तो भाई ये आपकी निजी मामलात हो सकते हैं, निजी मामला हो सकते हैं। आप किसी प्रकार, इस प्रकार से किसी पत्रकार को आप टारगेट करके नहीं बोल सकते। और इस तरह से उंगली दिखाकर, और उंगली, मैं आपके ये लहजे से और उंगली दिखाने की बातों से मुझे याद आया कि भाई इन पत्रकार तो छोड़िए, ये सदन में विधानसभा अध्यक्ष को भी उंगली दिखाकर बात किया है। ये बड़ा निंदनीय विषय है, घोर निंदा। मैं इसकी जितनी निंदा करूं कम है। सदन की एक गरिमा होती है पत्रकार महोदय, सदन का एक अपना उसकी गरिमा होती है। वो मंदिर है, आप एक तरफ दंडवत प्रणाम करके जाते हैं, एक तरफ खाली पैर का ढोंग दिखलाते हैं और कहते हैं कि हम खाली पैर में जाते हैं इस जगह पर, ये मंदिर हमारा है। तो भाई मंदिर के पुजारी को आप इस तरह से जो बातों से आप ये कह रहे हैं, ये कहाँ का अंदाज है? ये जो उंगली दिखाकर आप बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय मुझे 17 सेकंड का दिया जाए, 70 सेकंड का दिया जाए, उंगली दिखाकर इस विधानसभा के अध्यक्ष के साथ में आप बात नहीं कर सकते हैं। आपको सदन की गरिमा को समझना होगा विधायक महोदय। और आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान करना होगा विधायकों को। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आपको मानना पड़ेगा, समझना होगा, इसलिए कि ये देश का चौथा स्तंभ है। और पत्रकार को आपने गलत रूप से व्यवहार किया है, मुझे लगता है कि माफी मांगनी चाहिए जयराम जी को। अच्छा, जो जयराम के नेचर की बात हो रही है, उनके एग्रेशन की बात हो रही है, क्या यही कारण रहा कि चुनाव से पहले उनके बहुत सारे साथी जो हैं पार्टी को छोड़े, उनसे अलग हुए? बिल्कुल, ये रवैया उनका इख्तियार शुरू से था। चूँकि मैंने देखा है करीब से कि वो किसी का सुनता नहीं था। वो उनको बहुत सारे साथी हमारे थे, वो पुराने साथी थे, सबों ने साथ छोड़ दिया। जो शुरुआती संघर्ष के साथी थे, जिन्होंने मशाल जुलूस जलाया था, जिन्होंने पैदल चला था, जिन्होंने पूरे राज्य में उलगुलान करने का कार्य किया था, आज वो साथी उनके साथ में नहीं हैं। विधायक बनना उनका मकसद था। वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि हमारे साथ को विधायक ना बने, तभी तो किसी को यहाँ, किसी को वहाँ, किसी को यहाँ कर दिया और अपने खुद मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। और वो कहते हैं, पत्रकार महोदय, आपको आपके किसी चैनल में मैंने सुना है, कल का उनका मैंने स्टेटमेंट सुना। कल वो कह रहे थे कि मैं जो कहता हूँ सो करता हूँ। आप क्या कह रहे भाई? ये जनता का आशीर्वाद आपको मिला कि आप आज विधायक हो, और वो ऐसी जगह से आप विधायक हो जहां से खुद 32 की बात करने वाले स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के परिवार को आपने बिल्कुल इस तरह से जो कार्य किया है, मुझे नहीं लगता है कि ये, अरे भाई आप बाहरी भीतरी की बात करते थे, आप झरिया से चुनाव लड़ते हैं तो लगता कि नहीं भाई अपने एक ज़मीन को बचाने का कार्य किया। खुद हमारे पास वहाँ पर खतियानी व्यक्ति थे, जिन्होंने मुखर होकर, जिन्होंने अलग राज्य की लड़ाई लड़ा था, शिबू सोरेन जी के साथ में लड़ाई लड़ा था, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ में उन्होंने राज्य की लड़ाई लड़ी थी। आप उसके परिवार से लड़ाई लड़ी, 2 महिलाओं के बीच में आपने एक लड़ाई लड़ा। ये बड़ा चिंता का विषय है। वो जिस प्रकार की बातें करता है, जिस तरह से, और ये एक तरह से धमकी भी देते हैं उनके लोग। अभी तो मैं तो देख रहा था वो सिराज साहब का जो कल से वायरल हो रहा है, मैंने देखा कि उनके कुछ लड़के सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि आपके मिलियंस फॉलोवर्स को हम घटा देंगे। भाई धमकी आप मत दो, किसी पत्रकार को आप धमकी दे रहे हो और आप तब तो ये गुंडा राज स्थापित करना चाहते हो। और आप माओं के सम्मान में जो राशि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो, और पूरे संगठन, पूरे पार्टी के द्वारा जो योजना गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है, आप इस योजना की निंदा कर रहे हैं। आप इस योजना को कह रहे हैं कि भाई पुचका, और ये बेतुकी बातें हैं। मैं कहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री विधायक महोदय से कि भाई जयराम भाई, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, और आप इस तरह से यदि बात करोगे तो आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला जो नौजवानों का भविष्य है, मुझे लगता है कि सीख पड़ोसिया सीख, ना सीख तो घारे सीख। आपके साथ में यदि लड़के रहते हैं, आपके साथ में वो तमाम युवा चलते हैं जो आज एक पढ़े लिखे युवा कहलाते हैं, और उन युवाओं की दिशा को आप दिग्भ्रमित करने का तैयारी कर रहे हैं। आप तो खुद विधायक बन गए और लोगों की नैया को आपने डुबो दिया, और किसी भी लड़के को आपने विधायक बनाने का काम नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ में अंत में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि ज़्यादा दिन तक आपका ये जो नौटंकी है, ज़्यादा दिन तक जो आपने ढोंग मचा कर रखा है, ये नहीं चलेगा। कल देखा मैंने पत्रकारों से कह रहा है, और कोई सवाल है क्या, और कोई सवाल है क्या? अरे भाई, जब आपको क्लियर कर दिया कि अब कोई सवाल नहीं है, तो खुद जहां वो ज़्यादा पत्रकार जहां देखते हैं,
वहाँ वो ज़्यादा अपना छलांग लगाने का कार्य करता है। वो चाहते हैं कि हम किस तरह से माहौल में बने रहें, किस तरह से हम लोगों के निगाहों में बसे रहें, बने रहें। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में सशक्त झारखंड की परिकल्पना हम लोगों ने किया है। और इससे पूर्व में आदरणीय दिसोम गुरु, चाहे फिर बिरसा के काल को आप पढ़ोगे, विनोद बिहारी महतो के काल को पढ़ोगे, उन तमाम वीर सपूतों ने जिस सपने को देखा था, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के अगुवाई में, कल्पना सोरेन की अगुवाई में इस राज्य को सशक्त किया जाएगा, इस राज्य को मजबूत किया जाएगा और नौजवानों के हाथों को मजबूत किया जाएगा। एक विधायक से कुछ नहीं होता है। एक विधायक विचारधारा यदि सही रहेगी, विचार सही देंगे या सदन में अपनी बातों को बेहतर रूप से रखेंगे, सही बातों को रखेंगे तो आपकी बातों को सुना जाएगा, और उंगली दिखाकर यदि बात करेंगे तो आपको नजरअंदाज किया जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in